नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अब 12 अगस्त से यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आपको ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। तो आपको छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन सीजी स्कूल पोर्टल पर कैसे करना है मैं पूरे आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। आपको इसके लिए किसी कंप्यूटर ऑपरेटर पर जाने की कंप्यूटर सेंटर पर चॉइस सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है आराम से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे करना है पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। वीडियो भले लंबा लगेगा लेकिन समझाने के लिए है, लेकिन जब आप इसको स्वयं करेंगे तो आप 2 मिनट में छुट्टी के लिए आवेदन अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। इसके लिए पहले आपको अपने मोबाइल का गूगल या फिर क्रोम में जाना है। उसके बाद यहाँ सर्च करना है सीजी स्कूल। ठीक है, तो सीजी स्कूल टाइप कीजिए, सीजी स्कूल। ठीक है, जैसे आप सीजी स्कूल करेंगे उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ आपको दिखेगा सीजी स्कूल, ठीक है, .in। इस पर आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने विभागीय दर्पण लोक शिक्षा संचालनालय की पेज ओपन होगी। इस पेज में आपको अब लॉगिन नहीं करना है, आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो इस प्रकार से आपके सामने दिखेगा HRMIS लीव मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा, टीचर एम्प्लॉय इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आप चाहे तो लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है तो यहाँ देखिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में, या फिर आप लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ आपको ये एरो टाइप का चिन्ह दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो आपको जैसे हिंदी करना है तो आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका लैंग्वेज हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए नीचे आइए। नीचे आने पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो लॉगिन का ऑप्शन इस प्रकार से आप पूरे जो क्रोम पेज है उसको अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ 3 डॉट दिख रहा है। ठीक है, 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके नीचे सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, ठीक है, ट्रांसलेट करके। ठीक है, आपके मोबाइल में ये सुविधा होगा तो ट्रांसलेट करेंगे। इस ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो हिंदी इंग्लिश सेटिंग रहता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो ये लॉगिन का ऑप्शन हिंदी हो गया। अगर हम अंडो कर देंगे तो वापस इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इस सुविधा से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे लॉगिन कैसे करेंगे। आपका जो सीजी स्कूल का पासवर्ड है, ठीक है, लॉगिन मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को यहाँ डालना है। उसके बाद पासवर्ड जो आपके पास है उसी पासवर्ड है जो सीजी स्कूल में पहले से रजिस्टर्ड है। यदि आप भूल गए हैं मान लो तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का करें। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का करने पर इस प्रकार से फॉरगेट पासवर्ड का करके आप जो है अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि आपके पास आप नहीं भूले हैं तो पासवर्ड, तो आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ फिल कीजिए। उसके बाद पासवर्ड डालिए, फिर ओपन इस प्रकार से करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आईडी पासवर्ड डाल करके देखिए इस प्रकार से पेज आएगा लॉगिन सक्सेस करके। ठीक है, लॉगिन सक्सेस करके पेज आएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ आएंगे, ठीक है, सेलेक्ट रोल शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका आईडी ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आईडी ओपन होगा। ठीक है, यहाँ आपका एम्प्लॉय कोड दिखेगा, नाम दिखेगा और आप जहाँ काम करते हैं आपके स्कूल का नाम ऑफिस रहेगा। ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। इस प्रकार से आपका आईडी ओपन हुआ। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे। नीचे आने पर देखिए इस प्रकार से अवकाश कैलेंडर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये हम मोबाइल को अपना लैंडस्केप मोड में किया है इस प्रकार से, इसलिए ये दिख रहा है। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप मोड पर कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड पर कैसे करते हैं, तो यहाँ जो थ्री डॉट दिख रहा है इसको क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड पर कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड मतलब कंप्यूटर जैसा आपका स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। यहाँ आपको दिखेगा, देखिए डेस्कटॉप साइट, तो इस पर जो बॉक्स है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अब आपका देखिए कंप्यूटर जैसे स्क्रीन दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसा करने से फ़ायदा है कि सभी चीज़ें आपको एक साथ दिखने लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका देखिए यहाँ पूरा जो कैलेंडर दिख रहा है ब्यौरा। ठीक है, कैलेंडर में देखिए आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिख रहा आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, ठीक है, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन लघुकृत अवकाश, पितृत्व अवकाश। ठीक है, जो आपके लिए छुट्टी लागू है, जिसे जो महिला
टीचर्स रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा यहाँ, ठीक है, मातृत्व अवकाश रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आवेदन की स्थिति। तो आवेदन की स्थिति अब आपको देखिए यहाँ माह में अवकाश, सामान्य अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, आवेदन की स्थिति, लंबित। अब आगे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अवकाश के लिए आवेदन। तो अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए क्या, आप देखिए लेफ्ट साइड में इस प्रकार से 3 लाइन का जो 3 लाइन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके देखिए आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या है, अवकाश बोर्ड अवकाश डैशबोर्ड दिख रहा है, अवकाश आवेदन करे दिख रहा है, आवेदन कैंसिल करे, निरस्त की स्थिति, अवकाश के बाद ज्वाइन करे और ज्वाइनिंग की स्थिति, अवकाश में वृद्धि करें। ठीक है, अपलोड IPPR। तो इस पर आपको अब देखिए अवकाश आवेदन करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए जो अवकाश आवेदन करे पर क्लिक करना है। जैसे आप अवकाश आवेदन करे पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने देखिए CL मोर देन 8 डे इज़ नॉट अलाउ। ठीक है, मतलब CL आपका 8 से ज़्यादा नहीं अलाउ है। CL आर ऑल OL shall not be allowed to be combined with any other kinds of leave। अब आपको इस पर क्या कर लेना है, ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करेंगे, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब देखिए यहाँ चिकित्सक का प्रमाण पत्र, अर्जित अवकाश के लिए पत्र, आवेदन का प्रकार। अब आपको आवेदन का प्रकार देखिए इसमें से कौन सा अवकाश लेना है, एक प्रकार का अवकाश, एक से अधिक प्रकार का अवकाश। ठीक है, अब आपको एक प्रकार के अवकाश सेलेक्ट कर सकते हैं या एक प्रकार, आपको जिस प्रकार की अवकाश। ठीक है, एक प्रकार का अवकाश सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ अवकाश का प्रकार में क्या क्या रहेगा, आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवैतनिक, लघुकृत अवकाश, पितृत्व अवकाश। ठीक है, ये रहेगा। उसके देखिए अगर आप यहाँ इसको चेंज करते हैं एक से अधिक अवकाश, तो देखिए यहाँ क्या रहेगा, ठीक है, अर्जित अवकाश और अर्धवैतनिक लघु अवकाश दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दोनों अवकाश इसके अंतर्गत आएगा, एक से अधिक, अर्जित अवकाश, अर्धवैतनिक लघुकृत अवकाश में इसके अंतर्गत आएगा। और एक प्रकार के अवकाश में इस प्रकार से ये सभी चीज़ें एक साथ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब आपको आकस्मिक अवकाश चाहिए तो आपको आकस्मिक अवकाश पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ किस वजह से छुट्टी ले रहे हैं उसका कारण आपको लिखना होगा। कितने शब्दों में लिख सकते हैं, तो यहाँ अधिकतम 50 शब्द दिया हुआ है, तो आपको कारण लिख देना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे देखिए अब डेट डालना है, किस डेट के लिए, कौन से कब तक। तो जैसे कि आपको 13 से चाहिए तो 13 अगस्त 2024। ठीक है, कब तक, मान लो 15 तक चाहिए तो 15 अगस्त 2024। अब अवकाश का दिन ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका डेट मेंशन करना है। अगर आपको एक दिन का चाहिए तो 13/8/2024 से 13/8/2024 ही रखेंगे, तो फिर ये एक दिन का अवकाश हो जाएगा। ठीक है, सेम डेट रखना। यदि आपको केवल एक दिन का छुट्टी चाहिए तो आपको यहाँ 13 से 13 ही लिखना होगा, तब एक दिन होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो फील्ड दिख रहा है, अब इस फील्ड पर आपको क्लिक करना है। फुल डे चाहिए कि हाफ डे चाहिए, फुल डे चाहिए तो फुल डे, हाफ डे चाहिए तो हाफ डे। अब आके देखिए यहाँ फुल डे है। अब सफिक्स, अब देखिए यदि आपको हाफ डे चाहिए रहेगा तो यहाँ हाफ डे, ठीक है, हाफ डे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फॉरनून या आफ्टरनून, ठीक है, आप पहले लेना चाह रहे हैं कि बाद में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉरनून से पहले कि नून आफ्टरनून के बाद, तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए हाफ डे यहाँ चाहिए तो हाफ डे, फॉरनून, आफ्टरनून, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके देखिए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, तो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हाँ या नहीं, तो आप तो हाँ लेना है, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति। अवकाश अवधि के दौरान प्रभारी, यदि आप प्रधान पाठक वगैरह है तो आप किसको प्रभार में दे करके जा रहे हैं। ठीक है, अब अवकाश अवधि के दौरान पता, आप अवकाश अवधि के दौरान कहाँ जा रहे हैं उसको लिख देना है। अवकाश संबंधित फाइल, अब आप फाइल का मतलब अधिकतम 10 MB में फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। अवकाश संबंधित फाइल, आप कुछ वजह से जा रहे हैं, कुछ कारण है, मान लो आप जैसे कि किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी की छठी में जा रहे हैं, जो भी है, ठीक है, तो उसका PDF बना करके आपको यहाँ अपलोड कर देना है। या तबीयत ख़राब है तो आप जो है, तबीयत ख़राब है तो आप डॉक्टर से जो पर्ची वगैरह है उसको यहाँ क्या करना है, 10 MB के फाइल में कन्वर्ट करके लिख लेना है। जो भी संबंधित फाइल है, छुट्टी से संबंधित, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है,
कुछ नहीं है तो आप एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू एंड सबमिट। तो पहले प्रीव्यू करके जब देख सकते हैं एंड सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है छुट्टी फिर स्वीकृत होगा। अगर आप डॉक्टर वाला पर्ची देना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अर्जित, या फिर आप आवेदन के लिए जिस प्रकार की छुट्टी चाहिए उसका आवेदन का फॉर्मेट है तो आवेदन का फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपके जो स्क्रीन पर है, आप जो आवेदन जिस छुट्टी के लिए करेंगे यहाँ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, आप मान लो अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किए हैं तो अर्जित अवकाश का यहाँ इस प्रकार से दिखाई देगा कि अर्जित अवकाश है, आपके आवेदन क्रमांक रहेगा, आवेदन की स्थिति रहेगा, ठीक है, और आप अवकाश आपका कितना बचा है यहाँ दिखाई देगा, और आवेदन की स्थिति रहेगा, और कार्यवाही हेतु लंबित ये स्थिति रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है आपका। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने पेज आएगा, ठीक है। अवकाश का कारण दिखाई देगा। आप मान लो आकस्मिक अवकाश सेलेक्ट किए हैं तो आपका आकस्मिक अवकाश रहेगा, दिनांक कब से कब तक रहेगा, जैसे 1 दिन का है, ठीक है। अब देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ आपको चयन कर लेना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद, ऐसा इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पर करेंगे तो इस पेज पर आएंगे। अब यहाँ मान लो कुछ एडिट करना है तो यहाँ एडिट करके चेंज कर सकते हैं, और फाइनल सबमिट करेंगे तो यही जानकारी पूरा डिटेल आपका सामने शो हो जाएगा। देखिए, कुल अवकाश के दिन, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, हाथ करना है, अवधि के दौरान प्रभारी, अवकाश के अवधि के दौरान पता, और अवकाश का, ठीक है। तो अब आपको फाइनल सबमिट करना है। इस प्रकार से फाइनल सबमिट करेंगे तो पुनः इस प्रकार से पेज आपके सामने आएगा कि इस प्रकार से अवकाश के लिए आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपका आवेदन क्रमांक इस प्रकार से है। अब आप इसका PDF करके क्लिक करेंगे तो PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जब आप अपना अवकाश डैशबोर्ड पर जाएंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा। जिस जिस छुट्टी के लिए आप आवेदन करेंगे इस प्रकार से सभी आवेदन क्रमशः दिखाई देते जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं डिटेल जो है, कुछ कार्रवाई हेतु लंबित है, स्वीकृत हो गया आपका। देखिए स्वीकृत हो जाएगा तो यहाँ इस प्रकार से स्वीकृत लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ स्वीकृत लिखाई देगा, और लंबित है तो लंबित रहेगा, कार्रवाई है तो लंबित है, और स्वीकृत है तो स्वीकृत, और ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको अवकाश को मान लो कैंसिल करना है, जितने भी आप अवकाश एंट्री किए हैं उनको कैंसिल करना है तो आवेदन कैंसिल करें क्लिक करेंगे, आवेदन कैंसिल करें क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आवेदन कैंसिल करे का ऑप्शन आएगा। तो जहां आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो है आवेदन जो है कैंसिल हो जाएगा। जिस आवेदन को आप कैंसिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आवेदन जो है निरस्त कर दिया गया है दिखाई देगा। अब जिस आवेदन को अप्लाई किया है उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा अभी अस्वीकार कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, कार्यवाही तो लंबित है, कार्यवाही तो लंबित है, अकार्यवाही हेतु लंबित है। इस प्रकार से तो आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो कैंसिल हो जाए। अब आपको कैंसिल निरस्त करेंगे तो कैंसिल निरस्त करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा, ठीक है। इस पेज पर दिखाई देगा कृपया कारण लिखकर निरस्त करें। तो किस कार्य से आप जो है, किस कारण से आप अपना आवेदन निरस्त कर रहे हैं, तो जैसे कि कुछ भी रीजन रह सकते हैं, कार्य पूरा हो जाने के कारण अवकाश कैंसिल करना, तो हाँ कैंसिल करें, हाँ निरस्त करें पर आपको क्लिक कर लेना है। अब अवकाश के बाद ज़्यादा दिन का अवकाश लिए हैं तो अवकाश के बाद आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए अर्जित अवकाश जैसे आपने लिए हैं, अब आपको अवकाश के बाद ज्वाइन करना है तो आप यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा आपको, अवकाश के बाद ज्वाइन करेंगे, अवकाश के बाद ज्वाइन करे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः इस प्रकार से पेज आएगा। अब देखिए रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, तो रिक्वेस्ट टू ज्वाइन पर आपको क्लिक करना होगा। तो रिक्वेस्ट टू ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, पहले आपको अवकाश के बाद ज्वाइन करें जो 3 कॉर्नर दिखेगा लेफ्ट साइड में ऐसा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इसमें अवकाश के बाद ज्वाइन करें तो रिक्वेस्ट टू ज्वाइन करना है। तो जिस छुट्टी के बाद आप लिए रहेंगे, जिस छुट्टी के को लिए हैं उसके बाद रिक्वेस्ट टू ज्वाइन का ऑप्शन रहेगा, उस छुट्टी में ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। हाँ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा, कृपया ज्वाइन अनुरोध की पुष्टि करें, तो आपको हाँ पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से सक्सेस अनुरोध कर दिया गया है आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप इसको ओके कर सकते हैं।
मान लो आपको अवकाश पर क्या करना है, अपने अवकाश को पुनः बढ़ाना चाह रहे हैं। मान लो आपको लगा कि एक दिन का छुट्टी ले ली हो, आपको उसको और बढ़ाना है, 2 दिन और बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको पुनः 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा अवकाश में वृद्धि करें, तो अवकाश में वृद्धि करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक्सटेंड लीव इस प्रकार से आपके सामने शो होगा और आप जो है अपने अवकाश को बढ़ा सकते। इस प्रकार इसी प्रोसेस से आपको जो है गुजरना है। बहुत ही आसान है, आप बहुत आसान से जो है आसानी से स्वयं अपने मोबाइल से जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।